हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। और केमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2, रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जो तजर्बा किया था उसके क्या नताइज निकले वो हम देखेंगे। हमने इसकी ऑब्जर्वेशंस स्टडी की थी पहले लास्ट लेक्चर में कि 2 ऑब्जर्वेशंस थी कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो अपना ख़त मुस्तकीम में सीधे गुजर गए थे और सिर्फ चंद अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे थे जिन्होंने अपना रास्ता तब्दील किया था और जो मुकम्मल तौर पर वापस सिर्फ डिफ्लेक्ट हो गए थे। अब हमने देखना है कि इससे क्या क्या रिज़ल्ट्स निकले, क्या क्या नतीजे सामने आए एटम के बारे में, क्या इंकशाफात हुए एटम के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ मोस्ट ऑफ एटम। सबसे पहले हमारे पास जो नतीजा निकला वो है कि मोस्ट ऑफ एटम्स वॉल्यूम इज़ एम्प्टी, कि एटम का ज़्यादातर वॉल्यूम एम्प्टी है। ये कैसे पता चला? ये इस तरह पता चला कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स हमें पता है कि वो बग़ैर रास्ता तब्दील किए गुजर गए थे एटम के अंदर से। इसका मतलब ये है कि एटम का ज़्यादातर वॉल्यूम इज़ एम्प्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इन एन एटम, कि एक सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मौजूद है एटम के अंदर जिसका नाम न्यूक्लियस रखा है उन्होंने। वो इन्होंने क्यों किया? क्योंकि पॉजिटिव जो थे अल्फ़ा पार्टिकल वो टकरा के गुजर गए थे, रिपेल किया पॉजिटिव ने, तो इसलिए वो रिपेल करके गुजर गए। इससे साबित हुआ कि एटम के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जब अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस पे आकर टकराया तो वो रिपेल किया, उसको एक दूसरे को दफ़ा किया, उन्होंने रिपेल किया, जिसकी वजह से अल्फ़ा पार्टिकल अपना रास्ता चेंज कर लिया। इसे साबित हुआ कि एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है जिसको न्यूक्लियस का नाम दिया गया। सो नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियस इज़ वेरी डेंस एंड हार्ड, क्योंकि जो भी अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस से टकराया मुकम्मल तौर पे, जैसे यहाँ पे है इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये टकराया तो ये इसने बिल्कुल डिफ्लेक्ट हो गया, गुजरने का कोई चांस ही नहीं था। इससे ये पता चला कि एटम बहुत ही ज़्यादा हार्ड और डेंस है। सो नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम, क्योंकि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल गुजर गए थे और चंद ही थे जिन्होंने अपना रास्ता तब्दील किया था। तो इसका मतलब ये है कि एटम बहुत छोटा है तो बहुत डेंस और हार्ड, लेकिन बहुत छोटा है, इसलिए ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल साइड से गुजर के अब उन्होंने अपना रास्ता चेंज नहीं किया और वो इजीली गुजर गए। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। ये कैसे पता चला? हमें पता है इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त इससे पहले हो चुकी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद है। तो इस तजर्बे से ये पता चला कि एटम जो हैं वो शेल्स में हैं, एटम जो है न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर और पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर। इनको ये पता चल गया था कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अट्रैक्शन की वजह से, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के दरमियान मौजूद अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द ही घूमते हैं। नेक्स्ट है एटम इज़ न्यूट्रल एज नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, हमें इनको पता चल गया कि एटम जो है पूरा न्यूट्रल है। मतलब कैसे कि न्यूट्रल कैसे है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है? ये कैसे पता चला? इससे ये ऐसे पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज था, जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होंगे एटम के न्यूक्लियस में उतने ही साइड पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे तो ये हमने एक्सपेरिमेंट किया, उस लिहाज से हमने एक एटम को शो किया, लेकिन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है एक एटम के अंदर वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के। इससे ये बात पता चली। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकल्स विद इन न्यूक्लियस आर न्यूक्लियॉन्स। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स तो हमें पता है कि एटम के अंदर ही मौजूद होते हैं और वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स मौजूद हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल मौजूद हैं, उनको नाम दिया इसने न्यूक्लियॉन्स का। और वो दो पार्टिकल कौन कौन से हैं? वो हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस के रिवॉल्व करते हैं सराउंडिंग में। तो ये थी इसके रिज़ल्ट्स, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के रिज़ल्ट्स। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू।